हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुके हैं। ये कहानी दो बहनों आर्या और सिया की है। दोनों बहनें एक छोटे से कस्बे में रहती थीं, जहाँ लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे और दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। परंतु आर्या और सिया का जीवन अचानक एक अजीब मोड़ पर आ गया, जब उनका एक रहस्यमयी औरत से सामना हुआ। आर्या बड़ी थी और बहुत समझदार थी, जबकि सिया छोटी और निडर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हर समस्या का मिलकर हल ढूंढती थीं। एक दिन गांव में एक अजनबी महिला आई। वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। वह महिला गांव में किसी से भी मिलती नहीं थी, केवल आर्या और सिया के पास आती थी। आर्या ने सोचा कि शायद यह महिला किसी गहरी परेशानी से गुजर रही है, इसलिए उसने सिया से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सिया को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन आर्या की बात मानकर दोनों महिला के पास पहुंची। महिला ने कहा, तुम दोनों को मैं वह सब कुछ दे सकती हूं जो तुम चाहते हो। आर्या और सिया पहले तो थोड़ा घबराईं, लेकिन फिर सिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महिला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ दोनों बहनों की ओर बढ़ाया। तभी अचानक औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में रक्त की लाल रेखाएं झिलमिलाने लगी और उसकी आवाज गहरी और खौफनाक हो गई। तुमने जो किया उसका परिणाम भुगतोगी। ये कहते हुए महिला गायब हो गई। उसके बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। आर्या और सिया पर अनजानी ताकतों का असर होने लगा। आर्या को लगातार बुरे सपने आने लगे, जिसमें वह औरत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सिया को भी ऐसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जिनसे वह डर जाती थी। एक दिन आर्या को महसूस हुआ कि यह महिला किसी शापित जादू से जुड़ी हुई है और उसने इसे तोड़ने के लिए हर रास्ता ढूंढने की ठानी। वह कई दिनों तक पुराने ग्रंथों और किताबों में खोई रही। उसे पता चला कि वह महिला एक शापित आत्मा थी, जो कभी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसे किसी ने धोखे से जादू का शिकार बना लिया था और अब उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को शाप देती थी जो उसे अपनी मदद की पेशकश करता था। आर्या ने सिया को बताया कि उन्हें इस जादू को खत्म करने के लिए एक पुराने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। दोनों बहनों ने एक स्थान पर अकेले रहने का फैसला किया, जहां वह बिना किसी बाधा के जादू तोड़ सके। तंत्र मंत्र करते समय महिला फिर से उनके सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसका चेहरा बदलते ही खौफनाक हो गया। वह बोली, तुम दोनों मुझे नहीं बचा सकती, मेरा शाप तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन आर्या ने दृढ़ निश्चय से मंत्र जारी रखा और साथ ही सिया ने भी हिम्मत दिखाई। अचानक महिला की आवाज बंद हो गई और वह असहनीय चीखती हुई गायब हो गई। जादू खत्म हो गया था। हालांकि दोनों बहनों को यह एहसास हो गया कि शापित औरत के प्रकोप से बाहर आना तो संभव था, लेकिन उस महिला की जादुई ताकत अभी भी कहीं न कहीं अस्तित्व में थी। जादू कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उनका जीवन एक ऐसी छाया से ढक चुका था जो हमेशा उनके आसपास रहेगी। आर्या और सिया अब समझ गईं कि कभी-कभी कोई चीज हमें बहुत अधिक आकर्षित करती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत महंगा भी साबित हो सकता है। और वे अब हर कदम सावधानी से उठाती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि जादू की दुनिया में एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।